मिशन है। अगर मैं बात करूँ हमारे ब्रांच मुजफ्फरपुर ब्रांच की, तो भारत के लगभग सभी प्रतिष्ठित मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों में आज के बच्चे हैं। इस मिशन को पूरा करने में मुजफ्फरपुर ब्रांच का योगदान हमेशा रहा है और मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि मुजफ्फरपुर ब्रांच का योगदान हर साल रहेगा, इस साल भी रहेगा। जिस संकल्प के साथ हम काम कर रहे हैं उसे जाया नहीं होने देंगे। ये रिजल्ट का दिन बताएगा कि ये साल मुजफ्फरपुर सेंटर के नाम होने वाला है। मैं जिस टीम में काम कर रहा हूँ उस टीम में इतने डेडिकेटेड लोग हैं कि उनसे मुझे ऊर्जा मिलती है। मैं आगे बात करना चाहता हूँ कि हमारी हर संभव कोशिश ये है कि ये बेहतरीन टीम भविष्य में भी इस लेगेसी को मेंटेन करें और करती रहेगी, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। स्टूडेंट्स, मैं अगर बात करूं एक बेहतर टीम के लिए क्या जरूरी होता है, आपके लिए आप हमेशा पढ़ाई करते हैं, आपके लिए क्या जरूरी है कि पढ़ाई के साथ आपको मोटिवेशन मिलता रहे। मोटिवेशन का थैंक यू सो मच। मोटिवेशन का डाउन होना एक कॉमन है, ऐसा नहीं है कि हम हमेशा सेल्फ मोटिवेटेड ही होते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारी जो एनर्जी होती है थोड़ी, है ना, उसका जो ग्राफ होता है थोड़ा डाउनफॉल चला जाता है। तो इस मोटिवेशन को मेंटेन करने के लिए अच्छे मेंटर्स की ज़रूरत होती है। जैसे आपके लिए अगर हम मेंटर हैं तो हमारी टीम के लिए भी कुछ मेंटर्स हैं और हम काफ़ी सौभाग्यशाली हैं इस मामले में कि हमें ऐसे मेंटर मिले हैं। मैं इन मेंटर्स का नाम लेना चाहूँगा। ये हमारे मेंटर्स हैं रेस्पेक्टेड डिप्टी डायरेक्टर सर, प्लीज क्लैप वंस फॉर डिप्टी डायरेक्टर सर, जो आज काफ़ी वक्त से, आप विश्वास नहीं करेंगे, उनका डेडिकेशन इस सेमिनार के लिए कि आपसे पहले 3 घंटे आकर के उस सेमिनार को देख रहे थे। उस पौधे पे बैठा व्यक्ति अगर इतना कंसर्स है किसी प्रोसेस के लिए, तो आप तो नीट का एग्जाम देने जा रहे हैं। आपको सोचो साल भर कितना मोटिवेटेड रहना पड़ेगा। सेकेंड, मैं बात करना चाहूँगा हमारे दूसरे मेंटर रेवेन्यू सेल्स एंड ग्रोथ हेड चंद्रमणि सिंह सर, प्लीज क्लैप वंस फॉर चंद्रमणि सर। थैंक यू सो मच। मैं जिस तीसरे शख्स की बात करना चाहता हूँ आपके सामने, द वन एंड ओनली, एंड ही क्रिएटेड लेगेसी टू टीच 32,000 स्टूडेंट्स इन हिज एंटायर लाइफ, द रेस्पेक्टेड रीजनल डायरेक्टर अजय बहादुर सिंह सर, प्लीज क्लैप वंस फॉर हिम। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। नाउ मैं आपके लिए कुछ पंक्तियां लिख के लाया हूँ। जैसा कि आपको अंदाजा भी था कि मैं कुछ बोलूँगा, आप ध्यान से सुनिए और ये पंक्तियाँ आपके काम आएगी। नीट की प्रिपरेशन या किसी भी बड़े एग्जाम के प्रिपरेशन में कुछ तो ऐसा हो जो हमें लगे कि हम डीमोटिवेटेड हैं तो हमारे साथ हो। हम चल पड़े एक लक्ष्य को साध कर, सुनो पहले, हम चल पड़े एक लक्ष्य को साध कर, है कोशिशे हर पल यही वो साधना साकार हो। कोशिशे हर पल यही वो साधना साकार हो। हमारा संकल्प एक चट्टान सा, जिनके भी चट्टान का संकल्प है, आप आइए, जिनका संकल्प चट्टान सा, सैल्यूट टू यू। हमारा संकल्प एक चट्टान सा, चाहे ठोकरे हजार हो, मिलकर करेंगे सामना, चाहे मुश्किलें हजार हो। है कोशिशें हर पल यही वो साधना साकार हो, वो साधना साकार। स्टूडेंट्स, मैं आपसे कहना चाहता हूँ वंस मोर, ओके, मैं इस बात से बहुत खुश हूँ कि आपको ये दोबारा सुनने का मन मिले। मुझे खुशी होगी जब नीट एग्जाम में आपका रिजल्ट आएगा। हम चल पड़े हर लक्ष्य को साध कर, है कोशिशें हर दिन यही वो साधना साकार हो। हमारा संकल्प एक चट्टान सा, चाहे ठोकरे हजार हो, मिलकर करेंगे सामना, चाहे मुश्किलें हजार हो। है कोशिशें हर दिन यही वो साधना साकार हो।
डियर स्टूडेंट, प्लीज मेंटेन साइलेंस, प्लीज मेंटेन साइलेंस। आप डॉक्टर और इंजीनियर बनने जा रहे हैं, थोड़ा उसका पहचान अपने अंदर दिखाइए, है ना। आगे हम अगले सत्र में दीप प्रज्वलित करने के लिए रेस्पेक्टेड डिप्टी डायरेक्टर सर सुरभानी सर को आमंत्रित करना चाहते हैं। प्लीज सर, वेलकम ऑन स्टेज। प्लीज क्लैप ऑन स्पॉट। मदाली मैम, प्लीज। देख रहे हो, कुमार है, अभी तुम्हारे ओ लाइव है, ज़्यादा बोल नहीं सकते, आराम करो। डियर स्टूडेंट, देखो, बाहर से सर लोग आए, थोड़ा सा तो अपना परिचय अच्छा दो। मानते हैं, मुझे पता है कि तुम नीट के अंदर क्रैक करने वाले हो, लेकिन नीट का रिजल्ट बाद में आएगा, यहाँ तो इमेज अच्छी बना लो, है ना। ओके, इसके बाद आप जिस शख्सियत से रूबरू होने जा रहे हैं, अभी तक आप उनका सिर्फ नाम जानते थे। मैं उनके बारे में अगर कुछ बात बताऊं आपको, तो ही इज ए लेजेंडरी फैकल्टी ऑफ जियोलॉजी। ही हैज ए टीचिंग एक्सपीरियंस ऑफ ओवर 24 ईयर्स, और आज उनके पढ़ाए बच्चे देश के कॉलेजेस में सिर्फ पढ़ नहीं रहे हैं, देश का लगभग ऐसा कोई बड़ा मेडिकल संस्थान नहीं है, एम्स, AFMC या जिपमर, जहां उनके पढ़ाए स्टूडेंट्स एक अच्छे डॉक्टर के पोस्ट पे नहीं है। ही इज द वन एंड ओनली आवर डिप्टी डायरेक्टर सर आकाश बाइजू ईस्ट जोन श्री सूर्यभानु सिंह। प्लीज वेलकम ऑन स्टेज। आई वांट हिम टू एड्रेस यू। प्लीज सर कम ऑन स्टेज। I want Suribhanu sir to address his thoughts of wisdom to you. Thank you very much to all of you. सर पूछ रहे थे हाउ द जोश, मुझे थोड़ा पूरा एक बार फिर से बोलो, हाउ द जोश ना। मुझे समझ नहीं आया। मैंने सुना था कि बिहार की धरती पर आने बार लोग कहते हैं बिहारी सबसे भारी, और ये तो 500 बिहारी है, ऐसे ही बोलते हैं हाउ द जोश। That's wonderful. Thank you very much, you people that you have given me the chance कि मैं आज आप लोगों से मिल सकूं। यकीन मानिए, जितना इंतजार मैं अपने बच्चों के लिए करता हूं ना,
शायद कोई करता हो। और आज ये कहने की बात होती है, देखिए आपके सामने एक प्रोग्राम है जिसका नाम है जीत जिंदगी। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अब हम आपसे जिंदगी की एक डेफिनेशन पूछ रहे हैं, ठीक है, और हम बताने भी जा रहे हैं। लोग क्या कहते हैं कि जिंदगी क्या है? जिंदा दिली का नाम है। अरे जिंदगी क्या है? मुसाफिर का सफर परदेश में। जिंदगी क्या है? फिर से बोलो, जिंदगी क्या है? जिंदा दिली का नाम है। और मौत है लौटकर अपने वतन जाने का नाम। तो फिर मैं बोल दूं कि जिंदगी क्या है? जाने का नाम। लेकिन मैं फिर बोल दूं, if you have taken the birth on this earth, आपका इसमें कोई रोल नहीं, ठीक है? You are blessed because of your parents. Is that clear? लेकिन मैं बच्चों आपसे बताना चाहता हूँ कि किसी आदमी की जिंदगी इतनी इम्पोर्टेंट नहीं होती। You are recognized because of your death. कि उस दोनों के बीच तुमने कैसा काम किया। The people they remember only to your work, your behavior, your achievement, your recognition. These are the things जो कि अपनी जिंदगी में आपको कमाना है। तो आज इस एडवर्स कंडीशन में मुझे नहीं मालूम था, मैं तो सूट वूट पहन के चला आया, मुझे तो लगा कि तुम लोग बढ़िया से एसी रूम मुझे दोगे चारों तरफ। लेकिन जिस कंडीशन में आप बैठे हो ना, उस कंडीशन में हम भी हैं। आप लोग पंखा आग रहे हो, मैं खड़ा हूं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आई हैव द एडॉप्टेबल कंडीशन। आई कैन सर्वाइव एनीवेयर, एनीवेयर, एनीवेयर। इज दैट क्लियर और नॉट? तो बच्चों अब ध्यान से सुनो। आज हम यहाँ जिस चीज के लिए आए हैं वो प्रोग्राम जीत जिंदगी, और दैट इज बिकॉज ऑफ अजय बहादुर सिंह। आपको पता होना चाहिए, is the person really, I would like to say, a great educationist on this earth. When you listen the story of this person, you will say, जब आप सुनेंगे इसके बारे में तो आपको लगेगा कि आपकी इसी बिहार की धरती से एक आदमी उठा और पार्लियामेंट में पहुंच गया अवार्ड पाने के लिए। आज इनके लिए कुछ कहना बहुत छोटी सी बात है, बहुत छोटी सी बात है, क्योंकि फ्रॉम द इंटायर नेशन आई एम टेलिंग यू, क्या बिहार, क्या उड़ीसा, क्या झारखंड, क्या महाराष्ट्र, क्या उत्तर प्रदेश, क्या दिल्ली, हर जगह इनके सेंटर है, हर जगह ये जाते हैं, और आजकल तो हम भी जाते हैं। अब आपकी बात बता दें, हमको लोगों ने बताया था कि मुजफ्फरपुर के स्टूडेंट्स जो हैं वो सुनते नहीं है। ऐसा सच है? सच बताना, ये सच है? फिर से बोलो नो सर। तो सर आप लोग जो मुझे इंफॉर्मेशन दे रहे हैं तो सब गलत है। अरे बड़े चालाक बच्चे हैं सर। ना, मैं तो मान ही नहीं सकता, ये सब बच्चे हैं तो चालाक कोई नहीं करते, ठीक है? और यकीन मानिए, मैं मुजफ्फरपुर सेंटर पे बच्चों आपसे कई बार आके मिला और मिलता रहता हूँ, और एक ही चीज बोलता हूँ बात, यू ऑल हैव द पोटेंशियल, यू ऑल कैन डू एनीथिंग, यू कैन क्रिएट द हिस्ट्री। तो एक बार जरा अपने लिए जोरदार ताली बजाइए, तो बजाते रहिए, हमारा सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा है। ना, अब आज हम ये कहना चाहते हैं कि यू पीपुल आर वेरी लकी, यू पीपुल आर वेरी लकी दैट यू हैव टेकन बर्थ इन दिस सिटी, यू हैव टेकन बर्थ इन द बिहार। जो लोग बोलते हैं ना, दैट राइट, दैट राइट। और आज हम आपसे एक बात बोलना चाहेंगे
कि बिहार की पृष्ठभूमि है जहां से क्रांतियां होती हैं, इसी धरती से क्रांति होती है और लोग यहाँ को देखने वाले देखते ही रह जाते हैं। और आज हम आपको एक चीज बताते हैं, और ये है, आप देखिए मैं आपको बिहारियों की स्ट्रेंथ बता रहा हूँ, उस पर ध्यान दीजिएगा। आपको मालूम है कि हमारे इस आकाश इंस्टीट्यूट में 15,000 एम्प्लॉई हैं। कितने हैं? और उसमें 6,000 टीचर हैं। कितने हैं? और आप जानते हैं उसमें से 5,000 टीचर बिहार को बिलोंग करते हैं। आपको पता है कि नहीं पता है? तो फिर बिहारियों के लिए एक बार जोरदार ताली बजाओ। हेलो। अब दूसरी बात ध्यान से सुनिए बेटा, आपने IAS एग्जाम के बारे में सुना? तो जब IAS का रिजल्ट आता है तो कभी इस बात को देखा? मैक्सिमम IAS प्रोड्यूस बाय दिस बिहार। एक बार जोरदार ताली बजाइए। इसीलिए हम बोलते हैं ये बिहारी एक बिहारी। और अब आप ध्यान सुनिए, ये खाली जोश न रहे बेटे, ठीक है? आज के बाद याद रखिएगा कि जम्मू कश्मीर से लेके केरला और राजस्थान से लेके मेघालय, द इंटायर नेशन दैट इज ओपन फॉर यू। इज दैट क्लियर और नॉट? आज को हम एक चीज और बताते हैं, ध्यान सुनिएगा। यू पीपल, हमारे जितने भी बच्चे आइदर दे आर प्रिपेयरिंग फॉर द मेडिकल, आइदर दे आर प्रिपेयरिंग for the engineering, they are later on they may prepare for the civil services so on. आपको एक बात जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि हिंदुस्तान की जितनी IITs है, यकीन मानिए they are producing the IITs who has captured the entire nation, entire world. आपको मालूम है You people are not serving only for this country. We are contributing in the development of more than 165 nations. So be proud of yourself. We people are committed for the development of the entire nation, entire world. एक बार जोरदार ताली बजाइए इसके लिए। ध्यान से एक बात और सुनिए, हमको पता कैसे चल रहा है ये बात? पता इसलिए चला कि जब 2021 की रिपोर्ट आई बेटा ना, तो उसमें देखा गया कि सबसे ज्यादा माइग्रेशन माइक्रोसॉफ्ट में, रेस्ट अदर कंपनीज में, मल्टीनेशनल कंपनी से कहाँ हुए? तो यू आर बेटर टू नो दैट एंड यू मस्ट बी प्राउड ऑन दैट इंडियंस दैट बिकम नंबर 1 इन दैट पर्टिकुलर। डू यू नो इट? अब दूसरी बात, हम आप बात को बहुत अच्छी तरीके जानते हैं और आज मैं बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं करता, मैं सीधी सीधी बात बोल दूं। बच्चे आप पढ़ते हो किस लिए? पढ़ते हो किस लिए? कुछ नहीं, सब झूठ बोल रहे हो। इसके बाप है जो नहीं बोल रहे पैसा कमाना है, पैसा कमाने के लिए कर रहे हो ना? बिल्कुल। अच्छा एक बात हम बोल देते हैं, आप सबके माँ बाप की पोल भी बोल देते थोड़ी सी, ठीक है? ध्यान से सुनो। सच बात ये है कि जब आप 10th बोर्ड का एग्जाम दे रहे थे तो आपके पेरेंट्स क्या बोलते थे? बेटा 10th में बड़ी मेहनत कर ले, अच्छे से पढ़ ले, अच्छा मार्क लिया, तेरा कैरियर बन जाएगा। ऐसा बोले थे कि नहीं बोले थे? कैरियर बना। फिर ध्यान से सुन, फिर जब तू 12th में जाएगा ना तो फिर यही पेरेंट्स बोलेंगे कि बेटा 12th जो है बड़ा इम्पोर्टेंट है, खूब मेहनत से पढ़ ले, अच्छी तरीके से कुछ कर ले, IIT क्लियर कर ले, मेडिकल क्लियर कर ले, तो बहुत अच्छी 99% लिया, 90% लिया, तेरा कैरियर बन जाएगा। ऐसा बोल रहे कि नहीं बोल रहे? तुमको लगता है तेरा कैरियर बन जाएगा? फिर क्या करेगा? फिर जहाँ उसके बाद हम बताते क्या करेंगे। उसके बाद जिसका MBBS में सिलेक्शन हो जाएगा ना, जिसका IIT में सिलेक्शन हो जाएगा, तब पेरेंट फिर यही बात बोलेंगे
बेटा एक बार MBBS कर ले ठीक से, एक बार सिलेक्शन ले ले, उसके बाद तेरा कैरियर बन जाएगा। ऐसा बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? लेकिन मैं फिर बोलूं तब भी कैरियर नहीं बनी। अब ध्यान से सुन, कैरियर सिर्फ जॉब ओरिएंटेशन से है, इकोनॉमिक्स से है। और मैं बता दूं आप लोगों को कि पैसा खूब कमाओ लेकिन ईमानदारी से, ठीक? और ध्यान से सुनो, पैसा कमा के ही तुम दूसरे की हेल्प कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? आज हम तुमको एक एग्जाम्पल बताते हैं। जस्ट टॉकिंग अबाउट द 80s 90s का जो एरा था ना, अगर उसमें कोई बच्चा कभी फॉरेन कंट्री निकल जाए, अमेरिका निकल जाए, यूके निकल जाए या कहीं भी चला जाता था, तो उसके पड़ोसी क्या बोलते थे? जरा ध्यान से सुनना। पड़ोसी बोलते थे कि देखिए आपका लड़का जो है ना, पढ़ लिख गया, अमेरिका चला गया, माँ बाप को भूल गया, भाई बहन को भूल गया, सब यही रह गए और वो चला गया। ऐसा बोलते थे नहीं बोलते थे? अब मेरी बात ध्यान से सुनो। आज की डेट में सपोज करो कि अगर कैंपस के बाद तेरा सिलेक्शन हो जाए और अगर तू 1 लाख रुपए की सर्विस पा जाए किसी मुजफ्फरपुर शहर, अगर 1 लाख रुपए पर मंथ की सैलरी मिल जाए तो कितने लोग खुश हो जाएंगे? अगर हाथ उठाओ तो कितने लोग खुश हो जाएंगे? क्यों? क्योंकि जिस तरीके से आज के दौर में हम जिंदगी जीते हैं ना, उस समय बता दूं, मैं आपको क्लियर कर दूं कि आप नहीं मेंटेन कर पाते और सब लोग परेशान रहते हैं। अल्टीमेटली अगर पूछा जाए कि अपने घर वालों को, अपने माँ बाप को 50,000 रुपए पर मंथ दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे। कितने लोग दे पाते? अगर हाथ उठा लो। जितने लोग ये कहते हैं कि 50,000 रुपए अपने माँ बाप को पर मंथ हम दे पाते हैं, आप उठाइए कुछ, कोई नहीं दे पा रहा, ठीक है? अब आज का दौर देखिए, आज लड़के IIT करते, मेडिकल करते, जो भी MBA करते हैं, MCA करते हैं, they all are migrating to the foreign country, taking job in the multinational companies. उसका रीजन जानते हो क्या है? उसका रीजन ये है कि they are earning in the dollar. Is that clear or not? Or they are going to get the job 50,000, 60,000, 70,000 per month. अब मैं आपको एक बात बोल दूं बेटा, आप अमेरिका से हर महीने अपने पापा को $1,000 भेज देना। कितना भेज देना? तो अमेरिका में जानते हो आपको लगेगा वो कितना हुआ? आपके लिए सिर्फ 1,000 रुपए। लेकिन जब हिंदुस्तान में वो आएगा तो कितना पैसा हो जाएगा? 80,000 रुपए, 82,000 रुपए। और अब बता दो कि अगर आप 80,000 रुपए पर मंथ अपने पेरेंट्स को देते, मैं फिर भी पूछ रहा हूं, अगर 80,000 रुपए पर मंथ अपने पेरेंट्स को देते हैं तो पेरेंट्स खुश रहेंगे कि नहीं रहेंगे? फिर पेरेंट्स कभी आपको बुलाएंगे वहां से, वो कहेंगे तुम मत आना, डॉलर आने देना। ऐसा बोलते ही नहीं बोलते? You can do anything, you can go anywhere. That's what I am telling you. You people are not contributing in the development of this nation. You people are contributing in the development of entire 165 nation and president. You may see Google, you may see Microsoft, you may see Facebook, you may see XYZ, जितनी भी है, वहाँ पर कौन छा गया? इंडियन। वहाँ पे कौन छा गया? इंडियन। We Indian। एक बार फिर जोरदार ताली बजाइए अपने इंडियन होने के लिए। इतनी लिविंग पॉपुलेशन, इतने लिविंग बच्चे कि जहां शोर मचा दे पूरा मुजफ्फरपुर हिल जाएगा। और इस बात को देखने के बाद मुझे बड़ी खुशी मिलती है। और आज याद रखिएगा इस बात को जो मैं बोल के जा रहा हूँ। Don't think so कि only the capitalist Delhi person they have the right on the seat. Don't think so कि only Delhi persons they are working for the nation. Don't think so कि only Mumbai, only Calcutta, only Chennai they can do anything for this country. Just believe me, जहाँ पर साथ वहाँ पर आकाश। हाँ, we Bihari can do anything, that's right. तो मेरे बात मान लो कि याद रखिएगा इस बात को। That's what I am telling you कि यही वो जमीन है
जहां से आप हिस्ट्री लिख सकते हो, यही वो जमीन है जहां से आप सफलता प्राप्त कर सकते हो, यही वो जमीन है जहां से आप चारों तरफ माइग्रेट कर सकते हो, और यू कैन डू फॉर द डेवलपमेंट ऑफ दिस नेशन। तो गो हियर, गो देयर, नेशन। तो जस्ट ट्राई टू बी प्राउड ऑफ योरसेल्फ कि वी पीपल आर इंडियन। जोरदार ताली इसके लिए। और कौन कहता है कि इस आसमान में छेद नहीं हो सकता? कौन कहता है कि इस आसमान में छेद नहीं हो सकता? बस एक काम करना है, और काम ये करना है कि एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, कहां पहुंचा दोगे तुम भी जानते हो। तो अब थोड़ा सा आपको अलर्ट करने का टाइम आ गया है, और टाइम इसलिए आ गया बेटा कि आप अच्छी तरीके जानते हो कि दिस इज द डे ऑफ कॉम्पिटिशन, और आपको अच्छी तरीके मालूम है कि इन एट प्रेजेंट टाइम दिस इंडिया they are giving a very tough time into the competition, especially because of their population. अच्छा, इसी population से बात मतलब जानते हैं, समय अपने देश में अटल बिहारी वाजपेयी जी प्राइम मिनिस्टर थे, कभी मालूम है, सुना है कि नहीं सुना? यस सर। तो उन्होंने क्या किया था मालूम है? उन्होंने किया कि एक बार न्यूक्लियर एक्सप्लोजन कर दिया, और जब एक्सप्लोजन किया तो उस समय मालूम है पूरी दुनिया में किसकी चौकाट की? अमेरिका की, ठीक नहीं? तो खुद तो न्यूक्लियर बम रखे रहता था और दूसरे को मना कर देता था कि आपको नहीं बनाना। बात समझे कि नहीं समझे? तो जानते हुए क्या अमेरिका ने हमारे ऊपर क्या लगा दिया? सैंक्शन लगा दिया। क्या लगा दिया? सैंक्शन लगा दिया। और हुआ ये कि हम लोगों को बहुत सारी प्रतिबंध झेलने पड़े। तो आपको पता होना चाहिए कि रेस्ट्रिक्शन फेस करने वाला पाकिस्तान, रेस्ट्रिक्शन फेस करने वाला अर्जेंटीना, रेस्ट्रिक्शन फेस करने वाला जिम्बाब्वे, रेस्ट्रिक्शन फेस करने वाला सीरिया, रेस्ट्रिक्शन फेस करने वाला ईरान, रेस्ट्रिक्शन फेस करने वाला ईरान, जिसके ऊपर प्रतिबंध लगाया सब बेचारे कटोरा लेके कहां गए? सड़क पे आए। लेकिन इंडिया, अब हम आपको एक बात बताते हैं, इस इंडिया की जिस पॉपुलेशन के बारे में लोग बोलते हैं ना, ये हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होती है। ये हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। क्यों? मैं बताऊं आपको। हुआ ये कि उन्होंने कहा कि हम आपके ऊपर बहुत सारे प्रतिबंध लगा देंगे। तो इंडिया ने कहा ठीक है भाई, हम तो एग्रीकल्चर कंट्री है, हम तो गेहूं भी पैदा करते हैं, हम तो चावल भी पैदा करते हैं, हम दाल भी पैदा करते हैं, हम हेलीकॉप्टर भी बनाते हैं, अपनी सुई भी बनाते हैं, कपड़ा भी बनाते हैं, किताब भी बनाते हैं, हम सब कुछ खुद कर लेते हैं। तो हमको तेरी जरूरत नहीं है, इसे। लेकिन अब हम एक काम करते हैं, जो हम सब आगे हमारे दुनिया में बेच रहा है वो बंद कर देंगे। तो जो कोका कोला बेच रहा है मेरी कंट्री में, वो हम बंद कर देंगे। इसलिए आपको मालूम है कि दुनिया कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करती है तो उसका प्राइम टारगेट कौन होता है? इंडिया। सुना है कि नहीं सुना? क्यों? क्योंकि अगर आप देखिए ऑलमोस्ट 7 बिलियन ऑफ द पॉपुलेशन, आउट ऑफ दैट 7 बिलियन पॉपुलेशन, अकेले आप 1.5 बिलियन पॉपुलेशन आपके पास है या नहीं है? तो अब आप सोचिए, अगर हम सब की एक बोतल हिंदुस्तान में बिकेगी 10 रुपए की, कितनी बिकेगी? और जिस गर्मी में हम लोग रहते हैं ना, हम सब की बोतल पैसे ही पी जाते हैं। तो अब आप सोचिए, अगर 10 करोड़ आदमी अगर एक दिन में हम सब की एक बोतल पी लेता होगा तो 10 करोड़ इंटू 10 कर दो, कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 100 करोड़। और सोचो, अगर 4 महीने की गर्मी में ये पॉपुलेशन लगातार पीती रहे तो क्या होगा? मोर देन 3000 करोड़ का बिजनेस हो जाता है। कितने हो जाता है? अब आप सोचिए कि जब हमने अमेरिका का बिजनेस रोक दिया तो जानते हो क्या हुआ? अमेरिका की सारी कंपनी चढ़ बैठी राष्ट्रपति के ऊपर कि इडियट कहेगा, तुमको प्रेसिडेंट बनाया था और तुम हमारा बिजनेस चौपट कर रहा है।
जानते हो 6 महीने बाद विदाउट एनी एक्सक्यूज, विदाउट एनी रिक्वेस्ट सारा सैंक्शन अपलिफ्ट हो गया इंडिया के ऊपर। Only because of that, we have the tremendous middle class. We have the tremendous middle class who has the power of expenditure, who can purchase, who has the purchasing power. That's what I'm telling you. If the entire multinational companies now, they are waiting for you. They just want, एक बार सोचो ना, सोच के देखो, अगर श्रीलंका में कोई प्रोडक्ट लॉन्च करे तो श्रीलंका की पॉपुलेशन कितनी है? 2 करोड़। तो 2 करोड़ में 10,000 किए तो 3 महीने में कितना बिजनेस दे देंगे उसको? आप समझे? तो हम लोग जिसको सोचते हैं ना कि ये हमारे लिए सबसे टफ टाइम है, लेकिन मैं बता दूं ये हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। और दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू। आई एम टेलिंग यू कि यू पीपल आर सर्विंग इन दैट वन। अरे यार मैं तो बोल रहा हूँ अभी 10 दिन पहले मेरे पास एक फोन आया आयरलैंड से बोला। तो मेरा एक स्टूडेंट आयरलैंड में प्रोफेसर था, आपको बोला कि सर गुड मॉर्निंग। मैंने कहा अरे कहाँ से बोल रहा है? कह रहा सर आयरलैंड से। तो मैंने कहा दुनिया के किस कोने में चले गए, आयरलैंड में लोग हैं पढ़ाने के लिए? कह रहा सर लोग हो ना वो डॉलर मिलता है। अब आप सोचिए कि आई स्पेशली थैंक्स टू माय सेल्फ ओनली बिकॉज ऑफ यू पीपल। यू हैव गिवन मी द रिकॉग्निशन इन द आयरलैंड, यू हैव गिवन मी द रिकॉग्निशन इन द ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, अमेरिका, जापान, इंडोनेशिया, मलेशिया और जो सबसे अपने कंट्री है ना दुबई, जिसको हम लोग बोलते हैं, बोलते ही नहीं बोलते। तो हमको दुबई की कंडीशन बेटा बताते हैं। दुबई जाओगे ना तो तुमको लगेगा हम इंडिया बैठे। आई वाज सरप्राइज्ड हियर, यू नो, आई वाज सरप्राइज्ड कि मैं जब वहां पे गया और मैंने देखा, मैं वहां ढूंढ रहा था कि मुझे कोई वो जो व्हाइट चूंगा पहने लोग अरबियन घूमते ना वो कोई दिख जाए तो मुझे लगे तो मैं फॉरेन कंट्री में बैठा हूं। हर दूसरा आदमी हिंदी बात कर रहा था। मैं होटल में गया, मैंने कहा कि मैं आई गेट रूम, तो वो लड़की बोल रही है सर कहाँ से आए हैं? मैं लिफ्ट के पास गया, मुझे लगा अंग्रेजी बोलनी पड़ेगी, सर दूसरे नंबर पे चलता है। तो आप सोचिए कि उस पर्टिकुलर कंट्री के नाम मुझे फॉरेनर ढूंढने के लिए नहीं मिल रहे थे, वहाँ पे हम इंडियंस काम कर रहे हैं। और आज आपको बता दें इवन बुर्ज खलीफा की जब लिफ्ट चढ़ रहे थे ना वो भी इंडियन सपोर्ट कर रहा था। तो आई वाज वेरी सरप्राइज्ड। मुझे उसी समय इस बात का एहसास हुआ कि द एंटायर नेशन दैट इज ओनली फॉर यू। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू, यू पीपल हैव ट्रेमेंडस एनर्जी, यू पीपल हैव ट्रेमेंडस अप्रोच, यू पीपल हैव ट्रेमेंडस लीडर। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू, नो नीड टू गेट डिसअपॉइंट, नो नीड। इज दैट क्लियर और नॉट? और अब हम तुमको हम एक स्टूडेंट की कहानी सुनाते हैं। ठीक, एक बार की बात थी ना, मैंने बताया था अपने बच्चों को, मैंने सुनाया भी था कि एक बार मैं अपनी गाड़ी पार कर रहा था। मैं IIT से तुमको ब्रेन की बात बताता हूँ कि IIT क्या होते हैं। तो आप यकीन मानिए एक लड़का मेरे पास आया, ठीक है, और मुझसे कहा उसने कि सर आप सामान खरीदते कि नहीं खरीदते? तो मैंने कहा आप कोट खरीदते क्यों नहीं खरीदेंगे, बगैर सामान खरीदे कैसे रुकेंगे? तो उसने कहा सर अगर हम आपको सामान ला के दे दें तो? मैंने कहा लेकिन मुझे क्यों दोगे? तो कह रहा सर आप जितना भी सामान हमसे मंगाइएगा ना आप हमको खाली 20 रुपये एक्स्ट्रा दे दीजिएगा उसको। तो मुझे लगा यार कि ये लड़का है अभी ऐसे बोल रहा है कि क्या चाहता है मुझसे। मैंने कहा अच्छा ठीक है। एक दिन मैंने उसको कॉल किया तो उसने कहा सर ये व्हाट्सएप ग्रुप है, आप उसमें जो है अपना नंबर दे दीजिए और आपको जो भी चीज़ चाहिए होगी आपको रात में 8 बजे या 5 बजे के बाद शाम को मैसेज कर दीजिए। तो आई वाज सरप्राइज्ड है कि मतलब ये क्या, और ये भी कहा कि सर जिस ब्रांड का सामान चाहिए होगा वो ब्रांड आपको देंगे, लेकिन जितना भी बिल होगा उसको 20 रुपये हमको एक्स्ट्रा दे दीजिएगा। मैंने कहा यार चलो देखते एक बार ट्राई मारे। तो मैंने उसको जो है लिस्ट बनाई कि सर्फ एक्सेल ले आना, ये ले आना, वो ले आना करके मैंने मैसेज व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिया। इवन वो बोल रहा था कि आप अगर बिल का पैकेट मंगाना चाहते हो तो भी लिख दीजिए, अगर आप आलू प्याज मंगाना चाहते हो वो भी लिख दीजिए। अब मैं समझ नहीं पाया कि यार ये लड़का देखते पर मैंने कहा ट्रायल मार लेते, हो सकता है कि कुछ और चीज। तो जानते हो क्या हुआ, सुबह सुबह वो 7 बजे मेरा डोर पर बेल बजाई और सामान रख दिया, लिस्ट पकड़ा दी। अब मुझे कहा सर पेमेंट कर दो, 20 रुपये एक्स्ट्रा कर देना। तो मैं बड़ा खुश हो गया, मैंने सामान देखा तो सब कुछ सही था और उसका रेट चेक किया, एग्जैक्टली वही था जो मैं लाता था, बस 20 रुपये उसको मुझे देना पड़ा। आई वॉज वेरी सरप्राइज कि इस लड़के का इसमें क्या फायदा होगा, और मैं बड़ा खुश हूँ।
मैं बड़ा इसलिए पूछता कि सपोज करो मैं अगर इंस्टीट्यूट जाता हूँ शाम को, तो पता चला 10 किलोमीटर गया, फिर वहां से अगर मिसेस बोल देंगे सर आपको ये सामान लेके आना है, अब रिलायंस फ्रेश में जाके खड़े घंटा सामान खरीद रहे हैं, सामान भर रहे हैं, बिलिंग करा रहे हैं, उसके बाद लेकर वहां से 11-12 किलोमीटर घर गए, तो मैंने रेट जोड़ा कि यार अगर मैं रिलायंस फ्रेश जाता हूँ तो मेरी गाड़ी मुझे 10 का एवरेज देती, और तेल तो आप समझ लो 100 रुपए लीटर मोर देन है। तो मुझे लगा यार ये तो बड़ी अच्छी बात होगी, अगर मैं जाता तो 100 रुपये खर्चा करता, ये तो 20 रुपये ला के दे दिया। तो मैंने उससे पूछा कि यार तेरा क्या फायदा हुआ इसमें। मैं आपको बता दूं, इंडियन का दिमाग बोल रहा हूँ, याद रखिएगा इस बात। उसने कहा सर आप अपना व्हाट्सएप ग्रुप चेक कीजिए, आप अपार्टमेंट में कितने फ्लैट हैं। तो मैंने कहा ऑलमोस्ट 200 फ्लैट है। तो कह रहा जरा परचेजिंग लिस्ट सामान की देखिए। जानते हो वो 200 घर में सामान ड्रॉप कर रहा था, और 200 into 20 कितना हो गया? और जल्दी जोड़ के बोलो मैथमेटिशियन। 200 into 20 कितना हुआ? 4000। और अगर 4000 into 30 करें तो कितना होता है? बेटा 1,20,000 कमाने वाले मुजफ्फरपुर में कितने लोग, जरा हाथ उठा के बताओ। 1,20,000 रुपए पर मंथ कमाने वाले ढूंढोगे तो बहुत कम मिलेगी। और यकीन मानो वो लड़का IIT फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था, अब समझे। और जब मैंने उसको चेक किया तो एक्चुअली मेरे दिमाग में क्या है, तो मुझे लगा कि ये अभी लड़का, इसको ऑफर करते आकाश में नौकरी आ जाओ यार, तुमको हम जॉब दे देते, क्या इधर दौड़ रहे। तो वो कह रहा सर कितना पैसा दे देंगे हमको आप। तो हमने कहा ले लेना 50-60 हजार। तो कहा सर मेरे अंडर में काम करोगे? अब आप सोचिए उसकी स्ट्रेंथ। तो मुझे जब पता चला, तो जानते हो 14 अपार्टमेंट तो वो माल सप्लाई कर रहा था, और उसके पास 11 बहन थी, और 20 आदमी उसके पास वर्कर थे जो सुबह 7 बजे काम करते थे। और यकीन मानो काम कितनी थी, 5 बजे शाम को जो मैसेज आता था, और वो मॉल में उसको ट्रांसफर कर देता था, माल वाले उसका सामान पैक करके रात में गाड़ी में रख देते, और वो जाके पेमेंट करके उसको अपने घर ले आता था। तो सुबह 7 बजे सप्लाई करता था, 8 बजे तक। यानी सोचिए कि 2 घंटे की जॉब, सुबह 1 घंटा और शाम को 1 घंटा, और उसके बीच में वो 9 से 5 IIT में पढ़ता। दिस इज द ब्रेन माय डियर, दिस इज द ब्रेन आई एम थिंकिंग यू पीपल है। भारत में, इंडिया में पैसा पानी की तरह बहता है, बस पकड़ने की देर है, दिमाग लगाने की देर है। You can earn a lot of money. So that's why I am telling you कि you people have to take the advantage of this moment. बहुत crucial time है आपके लिए। अभी आपको जेईई मेंस का एग्जाम आप लोगों ने, कुछ लोगों ने दिया होगा, एडवांस का पेपर देना है, 7 तारीख को नीट का एग्जामिनेशन है। ज्यादा टाइम नहीं है बेटा आपके पास। Just try to think about that. Hardly this is the game of 1 month, 2 months, not more than that. और जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए 2 month, माने 2 साल की बात है, और बच्चे 3 साल की बात है। Just try to collect yourself. Just try to make committed yourself. Just try to make disciplined yourself. A day will come when you people shine just like a star in the sky. So just try to have this in the mind. You people can do the wonderful imagination in this world. You can do all the possibilities what is present in this earth. You people have the capability. You people have the capacity. Just try to maintain yourself, maintain your rhythm, discipline, dedication, devotion. These are the things that really necessary for all of you. And a day will come when I will say, this Muzaffarpuria, they are going to respect the entire world. Listening around, this is the time that I can say, you people are here just to say all the possibilities, all the impossibilities, that is possibility for you. So don't get worried. Just try to stand up. Just try to wake up. Try to collect your energy. Make committed yourself. Everywhere you people are going to say that. Jeet Zindagi. Not like that, not like that. Again I am saying
listening to you. Just try to say that. Chief. Not like that. इसलिए मैं आवाज में हम बोल रहे हैं. Once again I am telling you, for the program that is for all of you, you have to identify yourself. You have to find out your energy. Once again say, Chief. This is the miracle. This is the audience, a very noisy audience that I am saying it. Just try to see that. छात्र जहां मैं वहां जीत जिंदगी, and that is because of only this person to whom I am going to introduce. This is Mr. Ajay Bahadur Singh. He is the person, a very eminent educationist on this earth. Entire nation that is saluting to him. Just try to listen to the story of this person. He is going to tell you. He was a very common person of this Bihar land, of this particular land. He had got everything in this life, and now he is trying to be spread the knowledge in the entire country. He is trying to nurture the people in the entire nation. And I am telling you, when you people see him, okay, when you people are going to listen him, you will be definitely get the boost. So according to me, just try to have a big clap for Mr. Ajay Bahadur Singh. Have a huge clap. Thank you so much, sir. Thank you so much. I request lady sir to take his respective position. और आप जरा देखिए कि सर में कितना इंतजाम है. 24 साल तक करीब 8 घंटे पर डे क्लास लेने के बाद जितनी एनर्जी आपने सर में देखी, और आप बताइए आप क्लास में बैठते हैं तो ऐसा लगता है कि सो रहे हैं, है ना? तो क्लास में ऐसे एनर्जी आपको कीजिए. इसके बाद मैं जिस शख्सियत के बारे में आपको बताना चाहता हूँ वो अपने आप में एक महान शख्सियत है. द मेन पर्सन जिसके लिए हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, जिनको सुनने के लिए, उनकी अगर उपलब्धियों पर मैं बात करूँ तो उनकी उपलब्धियाँ, जरा आवाज इनकी उपलब्धियाँ इतने छोटे से सेशन के अंदर समराइज कर पाना मुश्किल है. इसके लिए इस सेशन को बढ़ाना होगा. फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि सूरज को थोड़ा दिया दिखा सकूं. हमारे रेस्पेक्टेड रीजनल डायरेक्टर सर को द एक्स चीफ मिनिस्टर ऑफ छत्तीसगढ़ के द्वारा उनके शिक्षा में योगदान के लिए एजुकेशन एक्सेलेंस अवार्ड दिया गया. Professor Ghanesi Lal, the governor of Odisha, honored him with Odisha Excellence Award. आप सोचिए कि गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, और जो मैं आगे आपको बताने जा रहा हूँ, he is awarded with Dr. APJ Abdul Kalam Center on creating a livable planet Earth from Honorable Governor of Uttar Pradesh, Mr. Ram Nayak. Please clap for this. Please clap. Now, इतना ही नहीं, आप खुद सोचिए. सर ने, हमारे डिप्टी डायरेक्टर सर ने जो आपको बताया कि पार्लियामेंट वाली बात, मैं आपको पूरी बात बताना चाहता हूँ कि पार्लियामेंट हाउस एनेक्से, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली, ही रिसीव्ड नेशनल टीचर्स एंड एजुकेशन रिफॉर्मर्स अवार्ड. पार्लियामेंट में जिस शख्स ने अवार्ड लिया है उसको सुनने के लिए आप यहाँ बैठे हुए हैं आज. आप खुद सोचिए कि ये इंतजार जायज नहीं है, ये इंतजार जायज है. आगे, और इसके अलावा ना जाने कितने मेडिकल और आईटीज के अंदर इन्होंने एज ए स्पीकर काफी मेडिकल और इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को मोटिवेशनल सेशंस दिए हैं. नाउ आई वांट टू वेलकम आवर रीजनल डायरेक्टर सर. प्लीज स्टैंड अप. I want to welcome Mr. Ajay Bahadur Singh, Regional Director, Agam Kaju School. Please welcome Mr. Director.
Please, sir, welcome. I request sir to continue to address you dear students. Thank you. Over to you, sir. Hello. Hi. Where's the Josh? Hey. Where's the Josh? Nice, nice, very nice. कैसे हैं आप लोग? तो आज का दिन जिंदगी जीतने के लिए है। कितने लोग अपने जिंदगी को जीतना चाहते हैं? वाह, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, नाइस। अभी आप देख रहे हैं हमारे टैग लाइन में छात्र जहां मैं वहां, 27 इयर्स जहां आप है वहां मैं हूं। मेरा अस्तित्व ही केवल आप है। आज मैं कुछ सवालों के साथ इस प्रोग्राम को शुरू करते हैं। घड़ी दिख रहा होगा। ये सिंबल से जानना चाहते हैं कि आप सब लोग हमारे साथ समय बिताने के लिए आए हैं या समय का उपयोग करने के लिए आए हैं? पक्का? गुड गुड। तो आज दिमाग में सेट करिएगा कि आज की जो चर्चाएं होगी वो आपकी जिंदगी को सचमुच बदल देगी। फिर से एक सवाल है कि आज मैं बोलता रहूंगा, आप बोलते रहोगे। इज इट? दूसरा, मैं दिखाता रहूंगा, आप उसे याद कर सकते हैं। इज इट? तीसरा, मैं इन्वॉल्व करूंगा और आप लर्न करेंगे। व्हाट यू वांट? 1 2 और 3? गुड गुड गुड। आइए, हमारा बिहार। ये बिहार किसका है? हमारा। इस बिहार से आप सब लोग खुश हैं? बिल्कुल। ये बिहार से इसलिए खुश है कि ये महापुरुषों का प्रदेश माना जाता है। ये सम्राट अशोका से लेकर के, चाणक्य से लेकर के, बड़े बड़े गौतम बुद्ध से लेकर के, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से लेकर के कितने महापुरुषों को जन्म दिया इस मिट्टी ने। आप इस मिट्टी पर जन्म लेकर के अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं क्या? यस सर। आप भाग्यशाली हैं? यस सर। लेकिन मैं नहीं हूं। मैं खुश नहीं हूं। क्यों जानना चाहते हैं? यस सर। फिर से पूछना चाहता हूं, ये बिहार किसका है? आपके घर में जो माँ बाप है वो किसके हैं? मेरे। माँ बाप मेरे हैं, आपके है ना? Yes. या मेरे भी है? मेरे। क्यों है वो माँ बाप आपके? इसलिए है कि वो मेरे और केवल मेरे। इसलिए है क्योंकि उनके साथ आपकी जिम्मेवारी है या नहीं? रेस्पॉन्सिबिलिटीज है या नहीं? आप उनके साथ खुशियां बांटते हैं और माँ बाप भी आपको केयर करते कि वो भी कहते हमारा बच्चा नहीं, मेरा बच्चा है। तो जब इस तरीके की भावना होती है तो परिवार का उत्थान होता है। लेकिन जब हमारा बिहार की बातें आती है तो ये हम इसलिए खुश होते हैं कि हमारे यहाँ महापुरुष जन्म लिए थे। ये वो बिहार है जो मैत्री के लिए जाना जाता है। ये वो बिहार है जो कला के क्षेत्र में जाना जाता है। ये वो बिहार है जो राजनीतिक के क्षेत्र में जाना चाहता है। इस बिहार से आपको खुश होना नहीं चाहिए। आपको ये बिहार बनाना चाहिए, मेरा बिहार। जिस दिन आप जिम्मेवारी लेंगे बिहार से,
उस दिन आप एक नया बिहार बनाएंगे जहां पर वो कला संस्कृति तो रहेगी, आप अपने पूर्वजों को तो याद करेंगे ही, साथ में आप यहाँ पर कल कारखाना, उद्योग, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, मेट्रो जैसी सारी सुविधाएं उपलब्ध कर देंगे। ये कैसे संभव हो सकता है, आप बताओ कैसे होगा? इसको बनाना है। इस बिहार से खुश होंगे या हमारा बिहार से? मेरा और हमारा? मेरा। ये जब आप जिम्मेवारी लेंगे कि मैं बिहार को बदल दूंगा, पहले तो अपने परिवार को बदलूंगा, फिर अपने समाज को बदलूंगा, अपने शहर को बदलूंगा, फिर बिहार को बदल दूंगा, और आप इतना बदलाव ले आएंगे कि पूरा विश्व भी आपका नाम ले। तो इसके लिए आपको बनना पड़ेगा, अपने आप में बदलाव लाना पड़ेगा। आपका बदलाव जब लाएंगे, वो बदलाव, सबसे बड़ा बदलाव आ सकता है एजुकेशन सिस्टम के द्वारा। यदि आपकी शिक्षा दीक्षा अच्छी होती है, तभी आप देश और दुनिया में अपना नाम कमा सकते हैं और बड़ा बदलाव ला सकते हैं। किसी भी राज्य के लिए, घर के लिए, समाज के लिए, प्रांत के लिए बहुत जरूरी है एजुकेशन और इकोनॉमी, पैसा और शिक्षा। अच्छा, एक चीज और जानना चाहते हैं, आप सब लोग यहाँ क्यों आए हैं? डॉक्टर बनने के लिए, इंजीनियर बनने के लिए, आईएएस बनने, क्या करने के लिए? डॉक्टर क्यों बनना चाहते हैं? हाँ? डॉक्टर क्यों बनना चाहते हैं? सुनाई नहीं दे रहा मुझे। डॉक्टर क्यों बनना चाहते हैं? अपने कंट्री को कंट्रीब्यूट करने के लिए, अपने कंट्री को कंट्रीब्यूट करना, अपने कंट्री को कंट्रीब्यूट करने के लिए क्यों बनना चाहते हैं? पैसा कमाने के लिए क्यों बनना चाहते हैं डॉक्टर? के लिए आप क्यों बनना चाहते हैं? नीडी पीपल के लिए। देखिए कितने संस्कार सिखाया है बिहार की माता पिता, समाज का सेवा करने के लिए, कंट्रीब्यूट करने के लिए, गरीबों को हेल्थ का सुविधा देने के लिए। एक बच्चा ने बोला पैसा कमाने के लिए, मैं भी कहूंगा, मैं उनके साथ हूं पैसा कमाने के लिए। आप बहुत साई हैं, साई मत बनिए। सबसे पहला उद्देश्य होना चाहिए आपको पैसा कमाना है। क्या करना? अच्छा, एक चीज बताइए, जब आप पैसा नहीं कमाएंगे, एक डॉक्टर बनेंगे तो अच्छा इंसान ही बनेंगे। एक अच्छा इंसान पैसा कमाएगा तो पैसा किसके हाथ में जाएगा? बुरे इंसान के पास जाएगा। और जब बुरा इंसान के पास जाएगा तो उस पैसे का क्या होगा? दुरुपयोग होगा, बुराई होगा। तो मैं कहता हूं मेरे दोस्तों, आप खूब पैसा कमाइए, जिंदगी में खूब पैसा कमाइए, खूब पैसा कमाइए। एक हाथ से पैसा कमाइए और दूसरे हाथ से अपने समाज के लिए, अपने प्रदेश के लिए, अपने देश के लिए। यदि पैसा नहीं रहेगा तो सेवा भी नहीं कर पाएंगे, और भीख करके, चंदा लेकर के बहुत सेवा नहीं होता मेरे दोस्त। पैसा कमाएंगे या नहीं कमाएंगे? वेरी गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट है, यदि पैसा भी कमाएंगे तो सब आपको फुल होना पड़ेगा। ये देख रहे हैं, यहाँ पर आपके जैसा बच्चा है। आप कभी खुश होते हैं, कभी तो अल्लाह को, ईसा मसीह को, जो जिनको मानते हैं उनको धन्यवाद देते हैं। आपको किसने जन्म दिया? इस दुनिया में कौन लाया? माता पिता भगवान लाया, अल्लाह लाया, जो भी लाया। कभी आप उनको धन्यवाद देते हैं? इतना खूबसूरत मुझे, इतना स्मार्ट बनाया, कभी देते धन्यवाद या नहीं देते? झूठ बोलते हैं, ज्यादा उधर से गला फाड़ कर बोल रहे यस सर, कभी नहीं याद करते हैं। अच्छा, एक चीज और बताइए, कितने लोग भगवान को मानते हैं? हम आज आपको अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, मैंने तो बोला नहीं था हाथ उठाने के लिए, आपने हाथ उठा दिया। फिर से बार उठाइए, मैं देखना चाहता हूँ। हाथ ऊपर ही जाना चाहिए। और दूसरा,
हाथ ऊपर रहना चाहिए, ऊपर ऊपर ऊपर। और दूसरा, जो भी बच्चे अपने माँ बाप भगवान के जैसा मानते हैं, वो अपना बायां हाथ भी ऊपर करिए और भगवान और माँ बाप के नाम पर जोरदार ताली बजाइए। दोस्तों, एक चीज बताओ, जो व्यक्ति सुबह उठ करके भगवान का नाम लेकर के सुबह अपने बिस्तर से उठेगा, जो माँ बाप का आशीर्वाद लेकर के सुबह सुबह बिस्तर से उठेगा, वो एक अच्छा इंसान होगा या नहीं होगा? होगा। क्या उससे कोई बुरा काम होगा? नहीं होगा। नहीं होगा। और जब बुरा नहीं होगा तो क्या होगा? अच्छा केवल अच्छा ही अच्छा होगा। तो एक चीज का ख्याल रखना चाहिए कि आपको भगवान ने इतना अच्छा शरीर दिया, कभी आपने सोचा कि यदि आप इंसान के जगह एक केकड़ा होते तो क्या होता? हैं? क्या होता? सांप होते तो डसते, सांप होते तो डसते, शेर होते तो दूसरों को खाते हैं, हाथी होते तो कुचलते। लेकिन आपने शायद कुछ अच्छा काम किया होगा ना। गीता में कहा गया ना, 84 लाख जोनी के बाद इंसान में जन्म होता है। तो आप लोग बहुत अच्छा किए हैं, शायद इसीलिए इंसान में जन्म लिए हैं। और कुछ बच्चे लोग तो कम से कम इंसान अच्छा बनने के बाद थोड़ा बाइसेप और ट्राइसेप भी बना लिए होंगे आर्टिफिशियल। गुड गुड। तो ऐसे अच्छे इंसान को अपना अच्छा काम करना चाहिए और भगवान का शुक्रगुजार होना चाहिए। चलिए, एक चीज और पूछना चाहते हैं हम आपसे। जीवन में जो आपको दिल करता है, जो आपको अच्छा लगता है, वो काम करना नहीं करना चाहिए? यस नो? यस, करना चाहिए, करना चाहिए। ये देखते हैं क्या क्या आपको अच्छा लगता है। ओह माय गॉड, बहुत अच्छा लगता है। स्मार्टफोन पर अपने एंगेज रखना बहुत अच्छा लगता है। देखते और क्या अच्छा लगता है? ओहो, दोस्ती यारी तो मत पूछिए। देखिए, थोड़ा राइट साइड से विशेष आवाज आ रहा है। देखते हैं, पार्टी फंक्शन में मिल जाना हो तो इसका तो कोई मजा ही नहीं। और देखते हैं, देखिए टीवी, म्यूजिक, पिक्चर्स मिल जाए तो आनंद ही आनंद है। ओह, सुबह कोई मम्मी पापा उठाने के लिए बोल देते तो बड़ा तकलीफ होता है। अलार्म बजता है लेकिन हम सो जाते हैं। और आज के डेट में फल मूल दूध दही खाना तो भूल गए, नॉन वेज ये तो ये जंक फूड KFC पिज्जा मिल जाए तो इसका मजा ही कुछ और है ना। ये अच्छा लगता है, नहीं लगता? यस। अभी आपने बोला कि जो अच्छा लगता है करना चाहिए। क्या ये करके आप एक सफल इंसान बन जाएंगे? आप अपने मकसद को पूरा कर लेंगे? ये करके कर लेंगे? दस आ जाना बेटा, आ जाना इधर, आजा। कैसे कर लेंगे थोड़ा बता दे सबको, मैं भी सीखूंगा। देखो, एक चीज मैं बताना चाहूंगा, एंजॉय करो बट बेस्ट को करने की कोशिश करिए जो अच्छा हो। तो ये काम करके अच्छा नहीं कर सकते आप जीवन में। क्या अच्छा कर सकते हो? वही काम करोगे जो आपको पसंद नहीं है। देखिएगा वहां पर वो काम जो आपको पसंद नहीं है, यदि ये आपको हैबिट हो जाए तो जीवन आपका बन जाएगा। देखते हैं, ये छोटा सा मोबाइल यदि आज के बच्चों को मिल गया तो शायद इसी मोबाइल से उसके मम्मी पापा का सर न फट जाए। डर, मैं तो कहूंगा मोबाइल यूज ही नहीं करना चाहिए। लेकिन यदि यूज भी करे
तो यही छोटे मोबाइल की दुनिया होनी चाहिए जहां अपने मम्मी पापा से केवल संपर्क कर पाए। रिग्रेस स्टडी होनी चाहिए, दिन रात पढ़ाई में मशगूल रहना, क्योंकि स्टूडेंट विद्यार्थी कम अर्जन करना, तो इसलिए आप सब लोगों को रिग्रेस पढ़ाई करनी चाहिए। अपने सपनों को साकार करने के लिए जबरदस्त मेहनत करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? टीचर्स जब में पढ़ाते हैं तो कुछ बच्चा तो वहां पर भी न्यूसेंस करते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चों को वहां समझ में तो जरूर आ जाता है, लेकिन घर जाते हैं भूल जाते हैं, क्योंकि उसका रिवीजन नहीं करते। क्या अच्छा नहीं लगता? रिवीजन करना अच्छा नहीं लगता, रात को देर तक जागना अच्छा नहीं लगता, और सुबह जल्दी उठना भी अच्छा नहीं लगता। बहुत दिक्कत है या नहीं? और फल मूल तो आजकल खाना भूल सा गए। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये तमाम चीज जो आपको अच्छा नहीं लगता है, ये काम करने का हैबिट बनाना चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए। और यदि आदत यही करते 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 आपको वो काम करने की पड़ जाएगी जो आपको अच्छा लगता है, और एक दिन यही प्रैक्टिस आपका सक्सेस का राज बन जाएगा, और महसूस करेंगे कि इसी के बदौलत आप सक्सेसफुल इंसान बने। तो मेरे दोस्तों, जबरदस्त तरीके से आप आज घर जाकर के और भी नोट कर लेना आपको क्या क्या अच्छा लगता है, क्या क्या आपका दिल कहता है। मैं तो कहता हूं कि दिल की बात नहीं सुननी चाहिए। इसलिए नहीं सुननी चाहिए कि जो दिल खुद ही स्थिर नहीं है वो आपको कहां स्थिर रखेगा। 1 मिनट में 70-80 बार वो धड़क जाता है, हिल जाता है। तो बातें वही चाहिए जो सही हो। यदि आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, तो आपके दिमाग में 24 घंटा वही घूमना चाहिए, तभी जाकर के आप अपने सपनों को साकार कर पाएंगे। आइए एक बार और मैं जानना चाहता हूं कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट एंड लाइफ टाइम गेन अच्छा है, या लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट और नो गारंटेड ऑफ गेन अच्छा है? क्या अच्छा है? वन। तो आज एक ये पता चला है कि इसमें से बहुत सारे बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं, शायद आकाश में पढ़ रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है पेरेंट्स के लिए भी कि बच्चों के भविष्य को अच्छा बनाने के लिए अच्छे जगह पर उसके ऑर्गेनाइजेशंस पर उसको स्टडी करना चाहिए, क्योंकि उसी के बदौलत आपको मैं बताना चाहूंगा कि जो सिस्टम इज सुप्रीम के बेसिस पर ही कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सफल होता है। और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सफल होता है इसलिए होता है कि वहां की सिस्टम अच्छी होती है, तो बच्चे सक्सेसफुल बनते हैं। केवल एक अच्छा टीचर बनना ही बहुत बड़ी बात नहीं, क्योंकि मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2000 से लेकर के 2015 तक बिहार की एजुकेशन सिस्टम, स्पेशली कोचिंग सिस्टम लगभग खत्म हो गया, क्योंकि यहाँ के टीचर्स बहुत अच्छे थे। और ये भी मैं बताना चाहूंगा कि सबसे पहले पूरे देश में कोचिंग की शुरुआत पटना से हुई थी, सबसे पहले इतने अच्छे टीचर थे। लेकिन दुर्भाग्य ऐसा रहा कि एक समय में पूरा सिस्टम कोलैप्स कर गया, क्योंकि टीचर बहुत अच्छे होने के बावजूद भी वो इतना पढ़ाते थे कि बच्चा पीएचडी कर लेता था बट मेडिकल और इंजीनियरिंग नहीं कर पाता। बच्चा 9 महीना मैकेनिक्स पढ़ता था, 3 महीने में फिजिक्स खत्म हो जाता। इस पढ़ाई से सक्सेस नहीं मिलता। तो वो मालूम जब यही टीचर फिर बाहर गए, पूरे देश के इंस्टीट्यूशंस में गए और वहां से सिस्टम सीख करके फिर यहाँ पर काम किए, तो कुछ हद तक बहुत अच्छा। अभी आप देखें रिजल्ट पहले के कंपैरिजन में यहाँ अच्छा हो रहा है। मैं कुछ कहानी सुनाना चाहता हूँ, सुनना चाहते हैं आप लोग? यस सर। इस कहानी को सुनने के बाद आप महसूस करिएगा
कि आप कितने भाग्यशाली हैं, आप कितने किस्मत वाले हैं, कितने अच्छे घर में पैदा लिए हैं और इतने अच्छे घर में पैदा लेकर के आप सब लोग यदि अच्छा काम नहीं कर पाएंगे, अपने सपनों को साकार नहीं कर पाएंगे, तो एक बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण सिचुएशन होगा। ये देखिए, ये संतोष नाहक है। ये एक ऐसा बच्चा है जो 2000 ये अपना पास करने के बाद इस पेरेंट्स जो खेतों में मजदूरी का काम किया करते थे, उनको पैरालिसिस हो जाता है। ये पैरालिसिस होने के बाद ये बेड पर चले जाते हैं। बच्चे के पास कोई रास्ता नहीं होता है, इसके पास इतने पैसे भी नहीं होते कि अपने बीमार पिता को इलाज करा पाए। फिर ये खेती का काम भी करता है और घर घर में जाकर के अपने गांव में ट्यूशन पढ़ाता है। पर एक चीज वो सोचता है कि शायद काश यदि हम डॉक्टर बन गए तो अपने पिता का इलाज करा देंगे। ये उसके दिमाग में आता है। फिर 2 साल के बाद वो +2 करता है और 4-5 साल तक अपने गांव में ही इसी तरीके से रहता है। कुछ दिनों के बाद जब उसके बड़े भाई का 5-6 हज़ार की कहीं नौकरी मिल जाती है, तब वो शहर जाता है और डॉक्टर बनने के पुराने सपनों को साकार करने का संकल्प लेता है। शहर में जाकर के वो पढ़ाई करता है, ट्यूशन पढ़ाता भी और ट्यूशन लेता भी। 1 साल बीत जाता है, बट रिजल्ट मेडिकल का नहीं आ पाता। दूसरे साल तैयारी करता है, फिर भी फेल कर जाता है। और ये बच्चा, पता चला कि एक भुवनेश्वर में जिंदगी फाउंडेशन नामक एक संस्था चलती है जहां पर गरीब बच्चों को पढ़ाया जाता है। वो वहां कंटेक्ट करता है और वहां कंटेक्ट करके ये उस संस्था में जाता है और वहां पर रहना, खाना, पीना, पढ़ाई लिखाई की सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है। और ये बच्चा, ये नीडी बच्चा जिसके दिमाग में है जुनून है, पागलपन है कि मुझे तो डॉक्टर बनना है। दोस्तों, 24 घंटा में 16 घंटा 17 घंटा वो पढ़ाई करता है और जब पूरा साल खत्म होता है, रिजल्ट निकलता है, तो वो उड़ीसा का सबसे अच्छा मेडिकल कॉलेज SCB मेडिकल कॉलेज में उसका एडमिशन होता है। मैं बस ये बताना चाहता हूं, आप इसकी परेशानी को एक बार देखिए और आप खुद सोचिए कि आप कितने भाग्यशाली हैं। वॉइस नहीं तो तारपरे मो बाबांगर पैरालिसिस होगा और फाइनेंशियल असुविधा भितर पढ़ाटा संभव है। पढ़ार इच्छा थे भी घर आर्थिक अवस्था जो आगे बढ़ पारि गत 7 वर्ष पैरालिसिस पड़ी मोर मेडिकल पढ़ा आम बहुत सपन थी। भाविलु मेडिकल पढ़ी ठाकुर दया अति सारा जिंदगी जाने पाइब। मो बापांकर जितेबाला पैरालिसिस है सेतेबेले आम घरे से आर्थिक अवस्था नाला जे डॉक्टर देखिए ठीक कर भाविली जे मो निजे डॉक्टर होगी बापा को चिकित्सा करी। ठाकुर दया मो जिंदगी प्रोग्राम गोटे पार्ट हो पारि जो कि अजय सर आमको बिना पैसा खाଇବା पीवा रहा सहित आमको मेडिकल प्रिपेयर करेले। आज मुझे अजय सर साहाଯ୍य गोटे डॉक्टर हो पारि। जिंदगी प्रोग्राम खाली मत नुहे किंतु पूरा मोर परिवार को भी गोटे नुआ जीवन देती। आज मुझे अजय बाजू साहब। ये एक दूसरी बच्ची की कहानी। ये बच्ची जगन्नाथ धाम पुरी में मंदिर के सामने ये पिता मालाबद्धी पर बेचते और जब मैं वहाँ पर गया था दर्शन करने के लिए और बाहर निकल रहा था तो वही छोटी सी लड़की ट्विंकल साहू, वो रुई जो होता है दीप में लगाने वाला रुई, वो मेरे को बेच रही थी कि अंकल ले लो,
मैंने ये पढ़ा तो उसने कहा अंकल प्लीज ले लो, उससे जो पैसे मिलेंगे उस पैसे को लेकर के मैं खाने के लिए चली जाऊंगी और फिर जाऊंगी। मैं बड़ा मुझे आश्चर्य हुआ कि एक छोटी सी बच्ची पढ़ना चाहती है, खाना खाने के लिए वो रुई और बद्धी माला बेचती है। फिर मैंने देखा कि उसके एक हाथ में किताब भी था। मैंने उससे पूछा कि बेटा तुम क्या करना चाहते हो? उसने कहा कि मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। मैं कहा कैसे, क्या? तो बोला हाँ डॉक्टर बनना चाहती हूँ। मैंने कहा कहीं कोचिंग लेते हो? बोला नहीं। तो मैंने कहा कैसे बनोगे? तो सेल्फ स्टडी करोगे। तो 1 साल उसने सेल्फ स्टडी किया था, पर इसके बावजूद भी वो सफल नहीं हो पाए। दोस्तों, मैं वहाँ से घर जाता हूँ, मैं बहुत परेशान हो जाता हूँ। मुझे लगा कि नहीं, समाज के लिए कुछ बड़ा काम करना चाहिए। और यही ट्विंकल साहू ने मुझे इतना परेशान किया कि मैं 4 दिन परेशान रहा, 4 रात मैं सो नहीं पाया। लेकिन 5वां दिन मैंने निर्णय किया कि ऐसे गरीब, लाचार और बेबस बच्चे जिनके पास पैसे नहीं हो, वो यदि वो डॉक्टर बनना चाहते हैं तो उनको हमें डॉक्टर बनाना चाहिए। और इसी के वजह से मैंने जिंदगी फाउंडेशन की शुरुआत करी। और वो जिंदगी फाउंडेशन में ये बच्ची पहली बच्ची हमारी थी, और वहां से ये पढ़ करके 1 साल के बाद ये डॉक्टर बन जाती है। और मेडिकल कॉलेज में पढ़ करके डॉक्टर बन जाती है। आप इनकी कहानी सुनिए, ये हिंदी में। ये पूरी चले गए बड़े मामा के पास, लेकिन सर बहुत दुख से, चूँकि मैं ऐसा कुछ दुख नहीं जो मैं नहीं सही हूँ, इसलिए अगर कभी कुछ दुख आता है तो मुझे पता नहीं चलता है, क्योंकि इससे बड़ा दुख मैं सह चुका हूँ। अभी इतनी उम्र में तो मैं इतना हिम्मत आ जाता है वो दुख सहने के बाद कि मैं अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कुछ तो रास्ता निकाल सकूं। कोई भी सेरेमनी होता, फंक्शन होता था तो हम जहाँ हमें बुलाते थे, उनका जो इंसल्ट करते थे, इसका पापा अच्छा नहीं है, तुम लोग क्या बोल सकते, तुम्हारे पापा ही तो अच्छा है, ऐसा बोलते थे। मुझे बोलना ऐसा क्या बोलते थे लोग? क्या डॉक्टर बनना इतना इजी नहीं है। इतना परसेंटेज आया उसमें, इसका ये नहीं कि डॉक्टर बन जाएगी, उसको प्लस 3 में जो या कुछ भी करा तो टीचर बन जाए, बस हो जाएगा। आपने देखा होगा दोस्तों, कितना संघर्ष है, आप सोचो। लेकिन आग लगी है कि मुझे तो अपने सपनों को पूरा करना ही होगा, चाहे अजय बहादुर सिंह मिले नहीं तो कोई और मिलेगा। बट उसकी आग में मैंने चिंगारी का काम किया है और कुछ भी नहीं किया है। एक और देखिए, एक छोटी सी बच्ची कृष्णा मोहंती, ये इस क्लास में थी, तो इसके पिता का रोड एक्सीडेंट हो जाता है और फिर उसकी हो जाती है। ये इसके पिता राजमिस्त्री का काम किया करते थे। जब ये इलाज कर पाए और अपने डेड बॉडी को लेकर के जब ये छोटी सी बच्ची गांव जाती है तो गांव से भी लोग भगा देते हैं, यहाँ के संस्कार भी नहीं हो पाते। वो माँ बेटी फिर से भुवनेश्वर के शहरों में घूमते। किसी ने बताया कि इस्कॉन टेम्पल में मुफ्त में खाना मिल जाता है, तो वो वहाँ पर खाना खाने के लिए, तो वो वहाँ चली गई और वहाँ खाना खाती थी। कोई एक सज्जन वहाँ पर इन लोगों का कहानी जब सुना और पता चला तो इनके ही हस्बैंड जो राजमिस्त्री थे उनके घर को बनाए थे, तो उसने एक घर का कमरा दे दिया और उस कमरा में ये लोग रहते थे। जब ये 12th पास करती, इसके दिमाग में एक ही बात थी कि मैं अपने पिता को बचा नहीं पाई पैसों के अभाव में। इसलिए मैं कहता हूँ पैसे कमाना बहुत जरूरी है। पैसों के अभाव में बचा नहीं पाए थे, इलाज नहीं कर पाए थे। एक दिन मैं पैसा कमाऊंगी, बड़ा आदमी भी बनूंगी और समाज का भी सेवा करूंगी। तो इसी उद्देश्य के साथ ये लड़की डॉक्टर बनती है। इसकी देखो, इसकी मम्मी फूल माला इस्कॉन में ही बेचती है।
अरसा पीठा इस्कॉन में बेचती है और वहीं से इस बच्ची को पढ़ाती है और बाद में ये बच्ची डॉक्टर बन जाती है। आप देखिए इसकी भी कहानी। खुशी कराइबा बुंदी थांती फुलर माला। षष्ठ श्रेणी में पढ़िला बेले दुर्घटना रे आरपरी की चली गले बापा। ସେମାନେ ମୋତେ ଗାଁ ଝିଅ ମୋତେ ଗାଁରେ ଯେଉଁ ସିଚୁଏସନ୍ ଥିଲା 7 ଦିନ ଭିତରେ ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍ ବି ଯିବେ ଫୋନ୍ କରିବ ଏମିତି ଚଳିବ ସେ ପଛପଟେ ଜଣେ ସ୍କୁଲର ଖାଲି ମନ୍ଦିରର ଗୋଟେ ଫୁଲସେର ସେମାନେ ଖାଇବା ଚଳିବ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଝିଅ ପାଠ ପଢ଼ି ସାରିଲେ ତାର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଡକ୍ଟର ହେବା ପାଇଁ ଝିଅକୁ ଲଗେଇଥିଲା ମା ମୋତେ ଡକ୍ଟର ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ତାପରେ ମୁଁ ଜଣକୁ ଶୁଣିଲି ଏମିତି ଗୋଟେ जिंदगी होगा। बस इससे आप सारी बातें क्लियर नहीं हो पा रही होगी, लैंग्वेज भी उड़िया है, लेकिन फूल माला बेचने वाली की बच्ची भी आज डॉक्टर बन गई मेरे तो आप समझ लीजिए कि ये वहाँ के बुर्ला मेडिकल कॉलेज में पढ़ती। इसके पास इतना फीस भी नहीं होता है। 30,000 रुपया केवल मेडिकल कॉलेज में, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पढ़ने का होता है। वो पैसे को भी एकत्रित नहीं कर पाए, लेकिन कहता है ना कि जब ऊपर वाला चाहता है तो सारी सुविधाएं पूरा हो जाता है। इस कृष्णा मोहंती की कहानी को देख करके 7 समुंदर पार अमेरिका के कैलिफोर्निया में सलोनी फाउंडेशन को पता चलता है कि इस तरह की लड़की भुवनेश्वर में है और अमेरिका से वो यहाँ आते हैं भुवनेश्वर और इस बच्चे को एडप्ट कर लेते हैं। उसके 5 सालों की पढ़ाई का जितनी भी खर्चा होती है, सारे मेडिकल कॉलेज का खर्चा सलोनी फाउंडेशन अमेरिका के लोग उठाते हैं। एक और छोटा सा है, एक छोटा सा बच्चा है, थोड़ा सा अलग कहानी है। इसके माँ 6 परिवार जन्म लेता है। इसके पिता इंजीनियर है और हंसता खेलता परिवार में ये जन्म लिया और इसके बाद इसने अपनी कैरियर की शुरुआत चाय और शरबत बेच करके करता है। आप जानते हैं ये बच्चा आज के डेट में क्या कर रहा है? आज के डेट ये बच्चा कोई और नहीं, ये आपके सामने खड़ा है। मैं बस ये कहना चाहता हूँ, क्या आप इस बच्चे का संघर्ष की कहानी सुनना चाहते हैं? यस सर। क्या कुछ सीखना चाहते हैं? क्या कसम और ओथ लेना चाहते हैं कि मैं भी अपने आप को सफल करूंगा? चाहते हैं? श्योर? तो मेरे बच्चों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि चाय और शरबत बेच करके मैंने अपने करियर की शुरुआत किया और आज देश का, चाहे बिहार हो, झारखंड हो, उड़ीसा हो, महाराष्ट्र हो, दिल्ली हो, उत्तर प्रदेश हो, कई एक संस्था, कई एक शहरों में हम आकाश इंस्टीट्यूट को ही चलाया और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड जिस भी सेंटर को मैंने चलाया, जिस भी शहर में चलाया, वो वहां का तब इंस्टीट्यूट हुआ कर। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि पूरे देश में 4 साल हमारी ऑर्गेनाइजेशन बेस्ट ब्रांच का अवार्ड लिया अमंग ऑल द आकाश, क्योंकि हमने वहां पर चाहे एम्स का की बात हो, फर्स्ट रैंक की बात हो,
चाहे AIPMT या नीट में सेकंड रैंक की बात हो, चिप्पर में ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक की बात हो, ये तमाम रैंक हमारे बच्चों ने दिया। और मैं धन्यवाद देता हूं इसके लिए कि जो हमारे साथ जुड़े हुए टीचर्स, फैकल्टी, वो बहुत ही डेडिकेटेड, शायद को हमारी भावनाओं से को वो समझ पाए, उन्होंने भी अपना साथ में किया और उसी की बदौलत इतना अच्छा रिजल्ट हो पाया। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं वही बच्चा हूं जो एक अच्छा परिवार में जन्म लेने के बाद भी मेरे पिता बीमार हो जा, मैं भी किसी जमाने में ठीक आपके उम्र में मेडिकल का कोर्स में, आपको मालूम भी होगा, खजांची रोड में राम मनोहर राय से मैंने नहीं, यदि पुराने लोगों को पता होगा, जो ऑब्जेक्ट हुआ करती थी, वहीं पर मैं कोचिंग ले रहा था। इत्तेफाक से, दुर्भाग्य से हमारे पिता बीमार हो जाते हैं और वो इलाज के लिए आते हैं। मुझे पता चला कि उनकी किडनी फेल कर गई। उस टाइम में किडनी फेल करने का मतलब था कि लोग जयप्रकाश नारायण को याद करते थे कि जब वो नहीं बच पाए तो एक सामान्य व्यक्ति क्या बचेगा। लेकिन मैंने तो उस आपके उम्र में एक कसम खाई थी कि हर हाल में अपने पिता को ठीक कर दूंगा। पैसे नहीं थे, हमारी ठीक बड़ी सिस्टर की शादी हुई थी 4 महीना 5 महीना पहले, लोगों ने सहयोग किया और इनका इलाज होता है। चेन्नई में इनकी किडनी ट्रांसप्लांट होती है। घर आते हैं, मैं आपके प्रदेश देवघर का रहने वाला हूं। घर आते हैं तो उनकी दवा की कीमत इतनी ज्यादा थी कि सैलरी का, और अल्टीमेटली उस दवा का पैसा इकट्ठा करने के लिए अब मेरे पास कोई चारा नहीं बचा। हमारे आधा घर तक बिक गया था, जेवर जायदाद बिक गए थे, खेत खलियान बिक गए थे। अब तो हमारे सगे संबंधी उस रोड से नहीं गुजरते थे जिस रोड में हमारा घर हुआ करता था। अंततः देवघर के श्रावणी मेले में मुझे चाय और शरबत से अपना करियर की शुरुआत करनी पड़ी। इतना ही नहीं, मैंने जीवन में वो तमाम काम किया जहां से पैसे कमा पाऊं। और मैं धीरे 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 धीरे, चाहे वो दशहरा के पंडाल में कोल्ड ड्रिंक्स बेचने की बात हो, चाहे शादी ब्याह में सॉफ्ट ड्रिंक्स सप्लाई करने की बात हो, घर घर जाकर के सोडा मेकर बेचने की बात हो, या ट्यूशन पढ़ाने की बात हो, वो तमाम काम करता था जहां से पैसे कमा पाऊं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि 102 फीवर में भी काम करने के लिए चला जाता। यदि मैं काम नहीं करूंगा तो पैसे कहां से आएंगे, और पैसे नहीं आएंगे तो पिता का दवा। इसी तरीके से धीरे धीरे पैसों का इंतजाम होने लगा। लेकिन कुछ 3 साल तक हमारी +2 के बाद पढ़ाई रुक जाती है। पिता बोलते हैं कुछ करने के लिए कम से कम ग्रेजुएशन करना जरूरी है। अब मैं फिर ग्रेजुएशन चला जाता हूँ, वहां तक और ट्यूशन पढ़ाता हूँ। अब ट्यूशन पढ़ाने के क्रम में कई एक जगह ट्यूशन पढ़ाने पड़ते थे, खाली पेट भूखे पेट भी पढ़ाया करता था। आपको मालूम होगा, पटना आपके पास में है, पुनाई चक में मैं रहता था, राजा बाजार जाता था ट्यूशन पढ़ाने के लिए। 6 किलोमीटर दूर होता था। मेरे पास 2 ऑप्शन था, या तो मैं बस से जाऊं 1 रुपया दे करके, या मैं 1 रुपया में 2 समोसे खाऊं। इस 2 समोसे खाने के लिए भी मुझे 1 वीक का इंतजार करना पड़ता था, क्योंकि यदि मैं समोसे खाऊंगा तो दूसरा ट्यूशन छूट जाए, टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा। तो इसके बाद धीरे धीरे मैंने एक साइकिल से अपना कैरियर करी। मात्र 200 रुपए की साइकिल 20-20 रुपया स्टॉक किया था, और यहाँ से करियर की शुरुआत किया। फिर मैं करतार सेंटर खोला। मैं यहाँ का भी स्ट्रगल बताना चाहता हूँ कि जब मैं पोस्टर सटवाने जाता था रात में, तो ये सोचता था कि मैं वहां पर जाकर के भी उस पोस्टर साटने के साथ मैं भी पोस्टर साट देता था, और मैं खुद याद दूसरा लेके आए साहब। तो
कि मैं खुद भी पोस्टर साटता था और खुश होकर के घर जाता था कि आज मैं 200 पोस्टर साटा और 40 रुपए कमा लिए। आज और जब मैं आता था रूम में अपना जाता था तो 8-10 बच्चे वहां पर पढ़ रहे हो, तो 8-10 बच्चे वहां पर पढ़ रहे हो। अब रात भर 12-1 बजे रात को घर जाने के बाद उन बच्चों को पढ़ाता था और उसी के बीच में सो जाता था। थोड़ा मुझे हमारे हालात को देख करके बच्चे कहते थे सर प्लीज आप सो जाइए, क्योंकि मैं सोता तो था लेकिन सपने में भी बोलता था पढ़ रहे हो सोए तो नहीं। ये बात सुन करके मेरे बच्चे के अंदर में मेरे प्रति श्रद्धा आती थी और शायद इसी के बदौलत हमारे बच्चे इतने ज्यादा सिलेक्शन होने लगे कि मैं बिहार झारखंड का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट ये कुछ ही महीने सालों में बन गया। फिर मेरे अंदर एक भावना थी, जब मैं अपने आप को खड़ा किया तो मुझे लगा कि मुझे अपने जैसे लाचार और बेबस बच्चों को डॉक्टर बनाना चाहिए। लेकिन मैं पटना में बहुत कोशिश किया गरीब बच्चों को रख करके। ये मैं कहानी आपको 2, 3, 4 की बता रहा हूँ, लेकिन मैं उन बच्चों को बहुत अच्छे टीचर से पढ़वाने लगा, लेकिन डॉक्टर नहीं बना पाता, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कि पटना की एजुकेशन सिस्टम कोलैप्स हो गया था। उनको ज्ञान बहुत था लेकिन डॉक्टर बनाने